देखिए, आज हम अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जो कार्य किए गए उन कार्यों का अध्ययन करेंगे। जैसे दास प्रथा क्या थी, तीर्थ यात्रा कर क्या था, जजिया कर क्या था, फतेहपुर सीकरी को राजधानी क्यों बनाया गया था, इबादत खाने की स्थापना क्यों की गई थी, दीन इलाही धर्म की स्थापना क्यों की गई थी और इलाही संबंध क्यों प्रचलन में लाया गया था। तो सबसे पहले देखिए दास प्रथा क्या थी। तो दास प्रथा क्या थी कि उस समय युद्धों के दौरान पकड़े गए सैनिकों को दास बना लिया जाता था और उनके परिवारों को बेच दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपकी दास प्रथा थी। परंतु मुगल सम्राट अकबर ने 1562 ईस्वी में इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति कर दी थी। तीर्थ यात्रा कर क्या था? तीर्थ यात्रा कर क्या था कि जो मुगल सम्राट के समय जो आपके गैर मुस्लिम धर्म थे, जैसे हिंदू थे, तो वो अगर अपने तीर्थ स्थलों या तीर्थ यात्रा करके तीर्थ यात्रा जाते थे तो उनसे भी कर वसूल किया जाता था। परंतु अकबर ने हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर जो 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इसके बाद है जजिया कर। जजिया कर जो एक धार्मिक कर था और जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम जैसे हिंदुओं पर धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने के लिए सुरक्षा कर के रूप में वसूल किया जाता था। जजिया कर में जो आपकी महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और विकलांगों को छूट दी जाती थी, परंतु मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसके बाद है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था और उसके बाद इसे अपनी राजधानी बना लिया था और फतेहपुर सीकरी में ही जो जहांगीर का जन्म हुआ था। तो मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद है आपका इबादत खाने। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धर्मों के गुरुओं को बुलाकर उन धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा और विवाद करके शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बनवाया था और मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी। इसके बाद दीन इलाही धर्म की स्थापना। दीन इलाही धर्म मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और आपके जो ईसाई धर्म के सिद्धांतों को एक साथ स्थापित करने के लिए दीन इलाही धर्म की